पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए अजमेर शहर भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज अजमेर जिला कलेक्टर से मिला। शिष्टमंडल ने जिले में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों, रोहिंग्याओं और पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित कर शहर से बाहर करने की पुरजोर मांग की। भाजपा ने इस संबंध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके अतिरिक्त पार्टी ने शहर के प्रमुख बाजारों में पाकिस्तान में निर्मित वस्तुओं की बिक्री के विरोध में एक व्यापक जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिया है। भाजपा का कहना है कि यह अभियान न केवल अवैध घुसपैठियों के खिलाफ है, बल्कि सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों के खिलाफ भी एक मजबूत संदेश है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूमकर व्यापारियों और आम नागरिकों से पाकिस्तान उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की योजना बनाई है। आज भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार के देश में हालात बने हुए हैं और हमको ध्यान में आता है कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया, पूरे देश में आक्रोश है। और इसी को लेते हुए चूंकि हमारा अजमेर एक धार्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, एक सौहार्द की नगरी है, इस अजमेर शहर के अंदर माहौल खराब ना हो, उसके नाते हमने कुछ बिंदुओं पर आज माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। इसमें पहला बिंदु हमारा ये था कि अवैध रूप से जो बांग्लादेशी घुसपैठी और जो कुछ रोहिंग्या अजमेर के अंदर निवास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो कि इस अजमेर शहर की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको बाहर निकाला जाए। साथ ही दूसरा विषय हमने माननीय जिलाधीश महोदय के संज्ञान में लाए हैं कि चूंकि वर्तमान में भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के जो शॉर्ट टर्म वीजा थे वो उनको रद्द किया है। आज भी अजमेर में ऐसे कई लोग हैं जो बिना वीजा के अवैध रूप से वहां पर निकाह कर रखा और यहां पर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और जो शॉर्ट टर्म वीजा पर जो लोग यहां पर रह रहे हैं उनको भी चूंकि सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत कहीं न कहीं अजमेर से बाहर किया जाना चाहिए। तीसरा हमने विषय रखा है कि प्रत्येक क्षेत्रों में हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से सस्ते श्रम के लालच में हमारे भी कुछ लोग जो है वहां पर अपने झाड़ू पोछे के लिए, बर्तन मांजने की दृष्टि से कई ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को जो कहीं न कहीं बांग्लादेशी घुसपैठी के रूप में अजमेर में निवास कर रहे हैं, उनको काम पर लगा रखा है। तो हमने ये भी निवेदन किया है कि अपने अपने थानाधिकारी जो हैं उनके माध्यम से ऐसी बस्तियों को चिन्हित किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और कहीं न कहीं उनको भी अजमेर से बाहर निकालने की हमने मांग रखी है। साथ ही वर्तमान में जैसा मैंने बताया कि हमारा अजमेर धार्मिक नगरी है, ख्वाजा साहब दरगाह जो दरगाह यहाँ पर है, चूंकि एक आस्था का केंद्र पूरे देश भर का है, लेकिन यहाँ पर भी जिस प्रकार के नापाक मंसूबे लेकर के जिन्होंने इस देश की और शांति और एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया, या जिस पड़ोसी मुल्क की नीयत ठीक नहीं हो, ऐसे जो पाकिस्तानी जायरीन रूट्स के अंदर आते हैं उन पर भी कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसकी भी हमने माननीय जिलाधीश महोदय से मांग की है। और साथ ही कुल मिलाकर के अजमेर के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार की अवैध बस्तियां भी कई हमने देखा कि कुछ पर्टिकुलर चिन्हित क्षेत्र हैं जिसमें आपके लौंगिया, नागपनी, अंबरकोट, सोमलपुर, रातीडांग, ईदगाह, ऐसे कई क्षेत्र है जहां पर इन अवैध घुसपैठियों द्वारा या इनके द्वारा जो जिस प्रकार से वन विभाग की भूमि पर या सरकारी भूमि पर जो अवैध मकान बना करके, झुग्गी झोंपड़े बना करके एक कॉलोनी डेवलप कर ली गई है, उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए और उनको ऐसे अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर के वर्तमान में जिस प्रकार का पूरे देश भर में और अजमेर में जिस प्रकार का माहौल है, हमारे अजमेर की शांति और सौहार्द बना रहे, इसके नाते आवश्यक है कि कानून व्यवस्था को पुख्ता करके इस प्रकार के जो भी असामाजिक तत्व और जो अवैध रूप से घुसपैठिए इस अजमेर में निवास कर रहे हैं उनको तुरंत कार्रवाई करके बाहर किए जाने हेतु हमने आज जिलाधीश महोदय से एक शिष्टमंडल के रूप में मुलाकात की है और अपनी बात उनको तक पहुंचा करके निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने हमको आश्वासन दिया। यही आज का हमारा